नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी कवर करने वाले हैं बिहार डीएलएड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो आज का टॉपिक रहेगा हम सभी का, वो टॉपिक है भारत में प्रथम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा अक्सर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर में निश्चित देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के इस टॉपिक को बिल्कुल बेहतर तरीके से हम सभी कवर करेंगे। सारा क्वेश्चन इसी लेक्चर में आपको याद करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके आप सभी को। फ्रेंड, आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी बनकर आएगा, उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ध्यान रखिएगा आप सभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। आगे हैं प्रथम उपराष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, अब उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे है प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। अगला है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू, अगर महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी होंगी। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन कर लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और यहीं से याद रखिएगा, ये अंतिम वायसराय भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय भी थे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो सी राजगोपालाचारी। यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है? भारतीय लगा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर भारतीय लगा रहे तब आपको सी राजगोपालाचारी मारना है। आगे देखिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। ध्यान रखिएगा, आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तैरकर पार करने वाली। आगे है प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। याद रहेगा आप सभी को। अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राज्यपाल की बात किया जाए तो सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी है। अगला है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। याद रहेगा आप सभी को, जीबी मावलंकर। देखिए फ्रेंड, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो आप सभी लाइक जरूर कीजिए। क्लास में शामिल होते हैं पर वीडियो को आप सभी लाइक नहीं करते, पता नहीं भुला जाते हैं क्या, पर वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते तो आप सभी का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कम से कम एक ग्रुप में आप सभी शेयर जरूर कीजिए, जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उसमें शेयर आप सभी जरूर कीजिए। तो याद रहेगा आप सभी को, जे बी मावलंकर जो है ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थे? सुकुमार सेन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ये कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे ये। क्लियर है? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जेबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी? किरण बेदी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है फ्रेंड ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रत्न से सम्मानित होगा। भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि ये विदेशी नागरिक थे, मुस्लिम थे ये।
अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम में हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद रखिएगा आप सभी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। अगला है शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा। देखिए मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो 1900 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था अल्फ्रेड के नाम पर। ध्यान रखिएगा, उसे सम्मानित करने के लिए, और 1901 से इसे देना शुरू किया था। देखिए 6 क्षेत्र में इसे दिया जाता है। कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शांति में, हो जाएगा आपका रसायन में, हो जाएगा उसके बाद जो है कि चिकित्सा के लिए दिया जाता है, भौतिकी के लिए दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, उसके बाद जो है कि साहित्य में दिया जाता है। तो कुल 6 क्षेत्रों में जो है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इतना सा याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। देखिए मिस वर्ल्ड की बात किया जाए तो ये रीता फारिया होगा। रीता फारिया को 1966 में सम्मानित किया गया था मिस वर्ल्ड से। वहीं पर देखिएगा मिस यूनिवर्स, दोनों में अंतर है। ये है मिस वर्ल्ड और ये है मिस यूनिवर्स। ये जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। ध्यान रखिएगा, सुष्मिता सेन को सम्मानित किया गया था मिस यूनिवर्स से। अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रहेगा आप सभी को, सुचेता कृपलानी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की बात किया जाए हरिलाल जे कौर्निया। हरिलाल जे कौर्निया ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप जो है ये ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कर लीजिएगा, राष्ट्रपति कर लीजिएगा। राष्ट्रपति तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। मीरा कुमारी जो है ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ध्यान दीजिएगा आप सभी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो मीरा कुमारी। अगला है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीना कौशल। रीना कौशल जो है ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। कहाँ की? भारत की है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे भारत की है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे यहाँ आपको बताए थे कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी। वहीं पर बताए थे मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये सुष्मिता सेन, ये भारत की है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जितने भी हैं वो सारे भारत के बारे में बताया जा रहा है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, तो ये आशा पूर्णा देवी, जो 1976 में सम्मानित किया गया था भारतीय ज्ञानपीठ से। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? कुमारी विछेंद्री पाल। ध्यान रखिएगा, कुमारी विछेंद्री पाल जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज में अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर किताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये भाग्यश्री थिप्से, जो कि 1986 में किताब को प्राप्त किया था। आगे है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला डायना एडुलजी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, डायना एडुलजी। अगला देख लीजिए, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। श्रीमती जयंती पटनायक जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। अगला है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? श्रीमती दीविका रानी। देखिए श्रीमती दीविका रानी जो है ये भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी। अगला है प्रथम जनगणना वर्ष जो है ये क्या है? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। तो याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड मेयो के समय में
पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद देख लीजिए नियमित जनगणना की बात किया जाए तो 1881 से होना शुरू हुआ था रिपन के समय में। अगला देख लीजिए प्रथम आणविक परीक्षण तिथि जो है वो क्या है, 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था। पहला आणविक परीक्षण यानी कहा जाए तो परमाणु परीक्षण जो किया गया था पहली बार भारत में, वो किया गया था 18 मई 1974 को। कहाँ, पोखरण राजस्थान में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला देख लीजिए प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये हर्षा था, जो 1986 में बनाया गया। अगला है सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा, तो ये इलाहाबाद से नैनी था। प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से लेकर नैनी तक था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार जो है मजरूर सुल्तानपुरी हैं, इसे सम्मानित किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना जो है कि फिर 1969 में किया गया था। अगला है हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाला प्रथम भारतीय जो था डॉक्टर वेणुगोपाल था। इसने हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला सबसे युवा तैराक की बात किया जाए तो लिहेन मेहता, जो कि 1994 में तैरकर पार किया था। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नीलगिरी जो है फ्रेंड ये प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि दक्षिण भारत तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है देश का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है, डलहौजी क्लब कोलकाता, ये देश का प्रथम फुटबॉल क्लब है। याद रहेगा आप सभी को। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जरूर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए नीलगिरी था, ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था तो जिम कॉर्बेट था, ध्यान रखिएगा आप सभी। जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, यानी कहे तो नेशनल पार्क था, ये पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट। अगला है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, शिव समुद्र, जो कि 1992 में बनाया गया था। और ये किस नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर बनाया गया है, याद रहेगा आप सभी को। अब चलिए भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर कर लेते हैं जो कि भारत से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है तो जिलेबी आप सभी को पता होंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है तो हिंद देश का प्यारा झंडा, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, ध्यान रखिएगा ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है, लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है, किसने गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीयता क्या है, भारतीयता है, भारत का राष्ट्रीयता क्या है, भारतीयता है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ऐसे तो भारत में जो कि फ्रेंड कुल 22 भाषा है भारत में, पर राष्ट्रीय भाषा की बात किया जाए तो हिंदी है, ध्यान रखिएगा। और ये 22 भाषा को जो कि फ्रेंड 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है भारत की, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत, शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जो कि इससे 78 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय नारा है। अगला देखिए भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी है तो ये गुट निरपेक्ष है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की विदेश नीति जो है वो कैसी है तो गुट निरपेक्ष है भारत। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, भारत रत्न, ये सबसे सम्मानित पुरस्कार होता है भारत का। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ये 1954 से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को पीपल का जो पत्ता देखे हुए हैं, पीपल का पत्ता आप सभी देखे होंगे मेरे ख्याल से, सेम टू सेम उसी डिजाइन कराता है। अगला देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय गान जाना गाना माना है, ध्यान रखिएगा आप सभी, किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, श्वेत पत्र है। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद।
अगला है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है उत्तर भारत की, ध्यान रखिएगा आप सभी। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर भारत में ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ध्यान रखिएगा, मोर भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय पर्व क्या है? 26 जनवरी, जिसे हम सभी गणतंत्र दिवस कहते हैं, और 15 अगस्त जो कि स्वतंत्र दिवस है। ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना है। ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय योजना है। अब इसे और इसका नाम चेंज करके जो कि नीति आयोग रख दिया गया है। देखिए, अगर पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है कि फ्रेंड 1950 में किया गया था, यानी कि शुरुआत जो हुआ 1951 से लेकर 56 में पहली पंचवर्षीय योजना चला था। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि कवर करना था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में क्या क्या चीज़ प्रथम था उसको कवर कर चुके, प्लस में भारत के बारे में थोड़ा सा हम सभी इंपॉर्टेंट चीज़ को देख चुके थे कि भारत का क्या क्या चीज़ फेमस है, या भारत का यानी कि भारत का राष्ट्रीय चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे कवर कर चुके होंगे और इसी लेक्चर में सारा क्वेश्चन को याद भी कर चुके होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पूरा क्वेश्चन आपको याद ही करना होगा, क्योंकि इसमें समझने वाला कोई चीज़ नहीं है जो कि आप कॉन्सेप्ट वाइज इसे समझ सकते हैं। तो इसे आपको याद ही करना होगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड, आप सभी वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा। कम से कम एक ग्रुप में आप सभी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। इतना सा काम आप सभी ज़रूर करके जाइएगा। और चैनल जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटे का आइकॉन बनकर आएगा यहाँ पे, तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी जो भी क्लास होगा, इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।